और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। वीरभूमि झज्जर से हरियाणा की कृषि और बागवानी क्रांति का एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ है। महान योद्धा श्रोमणी महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर वासियों को 75 करोड़ 37 लाख रुपए की 9 बड़ी विकास की परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात दी है। इसमें बादली के मुनीमपुर में इजरायली तकनीक से बना प्रदेश का पहला फ्लावर एक्सीलेंसी सेंटर है और साथ ही आपको बता दें कि रैया गांव में 100 एकड़ में फैला अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि महाराणा प्रताप की प्रेरणा से अब संसाधनों की कमी किसानों के संकल्प को नहीं रोक पाएगी। तो आखिर कैसे ये मेगा प्रोजेक्ट प्रदेश के अन्नदाताओं की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया झज्जर का दौरा। झज्जर से कृषि क्रांति संकल्प से सिद्धि तक झज्जर वासियों को सीएम ने दी बहुत बड़ी सौगात। सीएम ने कुल 9 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वीरभूमि हरियाणा के झज्जर जिले में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। महान योद्धा भारत माता के अमर सपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। संसाधनों की कमी को संकल्प की शक्ति से मात देने वाले महाराणा प्रताप के नाम पर स्थापित अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र अब किसानों की तकदीर बदलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बड़ी सौगात दी उसमें कुल 9 बड़े विकास कार्य शामिल हैं। इसका कुल बजट 75 करोड़ 37 लाख है। मुख्य केंद्र महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय रैया झज्जर। अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रफल लगभग 100 एकड़ भूमि। केंद्र की लागत 13 करोड़ 27 लाख। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान कुल 75 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत वाली 9 विभिन्न जन सुविधा और शिक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सबसे खास है रैया में लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ ये आधुनिक अनुसंधान केंद्र, जो इस पूरे इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास को नई रफ्तार देगा। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन अत्यंत प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। भारत माता के अमर सपूत महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती का अवसर है। शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये सिखाता है कि संसाधनों की कमी कभी भी संकल्प की शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। भक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। जिस कृषि क्रांति की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करके रखी थी, झज्जर के रैया में इसी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस अनुसंधान केंद्र में मिट्टी की सेहत सुधारने, कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली फसलों और उन्नत किस्म के फलों और सब्जियों पर शोध किया जाएगा। ये केंद्र न केवल किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाएगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए रास्ते भी खोलेगा। एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों में शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री के इस कदम से झज्जर और आसपास के जिलों के किसानों में भारी उत्साह है। परंपरागत खेती के बजाय बागवानी को अपनाने वाले किसानों को अब सीधे तौर पर वैज्ञानिकों की मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही जिन अन्य जन सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है वो इस पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगी। झज्जर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उद्घाटित की गयी 75 करोड़ 37 लाख रुपए की सभी 9 विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि बादली उपमंडल में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बादरी विधानसभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर की 31 सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाएगा।
पादरी विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का नवीनीकरण भी करवाया जाएगा। महाग्राम योजना के तहत गांव बादरी में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन और 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य करवाया जाएगा। माछरौली में बीडीपीओ भवन का निर्माण करवाया जाएगा। बादरी गांव के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए अलग से देने की भी घोषणा की। धनखड़ जी आप हमें देंगे तो 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाएगा। भिंडावास में आपने कहा है कि भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का ये दर्जा दिया जाए। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देते हुए चरणबद्ध तरीके से इसे आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, धनखड़ जी ने कहा कि विधानसभा बादली विधानसभा क्षेत्र में साथियों सड़कों का नवीनीकरण किया जाए। साहस और संकल्प की भूमि हरियाणा अब आधुनिक कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है। महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चलते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की योजनाएं प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही।